दोस्तों अभी आ गई हूँ मणिभद्रपुर उर्फ माना गांव। बद्रीनाथ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है और 10,500 फीट इसकी ऊंचाई है। इसकी खासियत ये है कि ये भारत तिब्बत सीमा पर आखिरी भारतीय गांव है। आगे यहाँ पर भीम पुल और जहाँ सरस्वती नदी है वो दिखती है और व्यास गुफा है। और आगे यहाँ से स्वर्गारोहिणी ट्रैक जो है वो माणा गांव से आगे जाकर ही शुरू होता है। स्वर्गारोहिणी वही ट्रैक है जिस पर 5 पांडव और द्रौपदी अपने स्वर्ग की तरफ यात्रा करने के टाइम पे शुरुआत किया था वहाँ से। और आपको पता ही है कि इस यात्रा में सबसे पहले एक एक करके द्रौपदी और 4 पांडव गिरते गए और केवल युधिष्ठिर जो है वो स्वर्ग जा पाए थे और उनके साथ में पीछे पीछे काला कुत्ता गया था, यमराज। तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी थी। उनका दोष ये था कि 5 पांडवों की पत्नी होने के बावजूद वो अर्जुन से विशेष प्रेम करती थी। उसके बाद सहदेव कि उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत गर्व था। उसके बाद में नकुल को अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व था। उसके बाद अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ज़्यादा गर्व था, इसलिए वो भी स्वर्ग तक अपने शरीर के साथ, मानव शरीर के साथ नहीं जा पाए थे। और आखिरी में भीम गिरे थे कि उनको अपनी शक्ति बल पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और गर्व था। युधिष्ठिर जो है अपने मानव शरीर के साथ स्वर्ग तक जा पाए थे, लेकिन जीवन में उन्होंने जो एक झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, जिसकी वजह से उन सब के गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। इस वजह से उनके साथ में वो काला कुत्ता बन के यमराज जो है साथ साथ गए थे। ये देखिए सरस्वती व्यू पॉइंट है और वो दूर बादल दिख रहे हैं। बहुत सारी बर्ड्स हैं यहाँ पर। एक रोज फिंच भी है, एक कोई लाफिंग थ्रश है। इनके मैं आईडी पहले कंफर्म करके उसके बाद वीडियो में डालूंगी। ये देखिए ऊपर ये सारे बुग्याल हैं, मेडोज। जो मैं आपको दिख रही है पिंक ब्राउड रोज फिंच, ये लाइफर है मेरे लिए, पहली बार देखा है मैंने। और इसका जो स्पेसिफिक ये बॉडी का शेड है, कलर है, इसको रास्पबेरी पिंक कहते हैं और ये मेल है। और इस पिंक ब्राउड इसलिए क्योंकि जो ब्राउ वाला एरिया है वो डार्क पिंक है। इनकी ब्रीडिंग इसी हाई एल्टीट्यूड पे होती है। अभी 10,500 फीट के आसपास में हूँ। दूसरी जो छोटी वाली चिड़िया ज़मीन पे घूमती हुई दिख रही है वो रॉक बंटिंग है शायद, क्योंकि इसका बहुत क्लियर शॉट आया नहीं। और आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ग्रुप में डाला तो उन्होंने रॉक बंटिंग बोला, तो मेरे ख्याल से रॉक बंटिंग ही है। फोटो में ऐसी लग रही है, लेकिन क्लियर शॉट इसका नहीं आ पाया। उसके अलावा इसमें एक लाफिंग थ्रश भी दिख रही है। ये वराइगेटेड लाफिंग थ्रश है, इसको तो ढूंढना आसान था। वराइगेटेड लाफिंग थ्रश है। तीनों ही बर्ड्स मैंने पहली बार देखी हैं, तीनों ही लाइफर है मेरे लिए, पिंक ब्राउड रोज फिंच भी और रॉक बंटिंग बहुत अच्छे से नहीं दिख पाई, लेकिन वो भी मेरे लिए लाइफर है। और जो वराइगेटेड लाफिंग थ्रश है वो भी मैंने पहली बार देखा है। हालांकि लाफिंग थ्रशेस की फैमिली में काफ़ी सारी बर्ड्स हैं और ये अपर हिमालय से लेके मिड और लोअर लेवल तक सभी जगह पाई जाती हैं। लेकिन वराइगेटेड लाफिंग थ्रश को मैंने लोअर मतलब फुट हिल्स में या मिड लेवल पे नहीं देखा है, तो जाहिर सी बात है ये अपर हिमालयाज़ में ही पाई जाती है। दोस्तों ये वैराइगेटेड लाफिंग थ्रश आपको दिख रही है, 2 है इसमें, पेयर होगा। वैराइगेटेड का मतलब एक्चुअली होता है मल्टी कलर, मतलब जिसमें अलग अलग काफ़ी सारे कलर्स का एक मोज़ैक सा बना हुआ हो। ये मीडियम साइज़ की लाफिंग थ्रश होती है लियोट्राइटिडी फैमिली की, और इसकी बॉडी यूनिफॉर्म ऑलिव ग्रीन या बफ कलर की होती है। गले के बीच में ब्लैक स्ट्राइप होता है। माणा के पास ही दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम भी माना गया है, जहाँ पर अभी आपको पूरा कोहरा दिख रहा है। थोड़ी देर पहले वो जगह क्लियर थी। वहाँ 5 पांडवों और द्रौपदी की मूर्ति है स्वर्ग की तरफ जाते हुए, साथ में एक कुत्ते की भी मूर्ति है। उसके और आगे जाकर जो जगह है वहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम है, और वहाँ से करीब 600-700 मीटर बहने के बाद वो अलकनंदा के साथ मिल जाती हैं और इस जगह को कहते हैं केशव प्रयाग। और इसके अलावा माना गांव में, जैसे कि मैंने बताया पहले, भीम पुल है जो भीम ने रखा था सरस्वती नदी के ऊपर। एक पत्थर रखा था कि द्रौपदी उसके ऊपर से क्रॉस करके चली जाएं। तो इस जगह की बड़ी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। व्यास गुफा में भी यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर हैं माणा में, जिसमें से एक है घंटा कर्ण मंदिर।
आपको ये दिख रहा होगा, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये माणा गाँव के बाहर जो पार्किंग है वहाँ पे खड़ी हूँ मैं। और ऊपर गेट पे आपको दिख रहा है घंटाकर्ण महादेव, घंटाकर्ण मंदिर है यहाँ पर। तो ये घंटाकर्ण भगवान जो हैं ये बद्रीनाथ क्षेत्र के रक्षक भगवान हैं। जैसे कि त्रिमुंडिया की कहानी मैंने सुनाई जो जोशीमठ में है वो यहाँ से नीचे है। इस जगह पर जो बद्रीनाथ और माणा का जो क्षेत्र है इसके जो रक्षक हैं ये घंटाकर्ण भगवान है। ये भी उसी तरह जैसे त्रिमुंडिया में एक लोकल व्यक्ति, किसी भी लोकल व्यक्ति के ऊपर वो दैवी शक्ति आती है, उसी तरह यहाँ पर भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक मंगलेश्वर भगवान का भी मंदिर है। ये कुछ प्राचीन मंदिर है माणा में, आप आए तो जरूर विजिट करें। दोस्तों अब निकल रहे हैं माणा गांव से और इसी के साथ बद्रीनाथ यात्रा समाप्त हुई मेरी। और पिछली बार जब मैं बद्रीनाथ आई थी तो माणा नहीं आ पाई थी, वो काम भी मेरा पूरा हो गया। दूसरी बार बद्री विशाल के बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए और सुखद होने के साथ साथ इस यात्रा में मन को भी बड़ी शांति मिली। एक होता है कि कई लोग यात्रा पे आते हैं पिलग्रिमेज में और उस जगह पे पहुंचकर उनका मन शांत नहीं हो पाता है। दर्शन तो हो जाते हैं लेकिन लड़ झगड़ के, भीड़ में धक्के खा के, तरह तरह की चीजें आप आजकल देखते रहते हैं रील्स पर, वीडियोस पर। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि 14 साल पहले जो 2012 में मैंने यात्रा की थी वो इतनी अलग थी, इतना कोई भी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। लोग बिल्कुल वैसे ही दर्शन करने जाते थे मंदिर में जैसे कि आप अपने पड़ोस के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। कोई भेदभाव नहीं होता था, कोई पैसे नहीं मांगता था, कोई बुकिंग नहीं होती थी। तो ये सारी चीजें जो बदल गई हैं इससे इंसान दर्शन करने तो जाता है दूर से पैसे खर्च करके, लेकिन शायद उसका मन शांत नहीं हो पाता है। लेकिन भाग्य अच्छा रहा कि हमारे मन को भी शांति मिली और दर्शन भी अच्छे से हो गए। अब आगे फिर कभी दर्शन होंगे या नहीं बद्री विशाल के ये नहीं पता, लेकिन 2 बार दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है बहुत। और जो कलयुग का जब अंत होगा तब तक हम में से तो कोई भी नहीं रहेगा जो अब हैं, लेकिन जो जोशीमठ का जो लेजेंड है वो सच होगा या नहीं, बद्रीनाथ धाम के रास्ते वाकई में बंद होंगे या नहीं, और भविष्य बद्री का जो कथा है वो सच होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बरसात के समय जो पहाड़ों की सुंदरता होती है वो अपनी चरम पे होती है। झरने हैं, बादल बिल्कुल नीचे आ रहे होते हैं, हरियाली हरियाली होती है चारों तरफ से। ठंड के मौसम में आप आएंगे तो इतनी ऊंचाई पर आपको बर्फ मिलेगी और ज्यादातर जो लैंडस्केप होगा वो ब्राउन होगा, इतना ग्रीन नहीं होगा। लेकिन बरसात के समय ट्रैवल करने में पहाड़ों में खतरा भी बहुत है। हर खूबसूरत चीज खतरनाक भी होती है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि बड़े बड़े स्टील के मेश लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेल्स के साथ उनको फिक्स किया जा रहा है पहाड़ के सरफेस पे। और जहां तक ये लग रहा है कि इससे लैंडस्लाइड और जो बोल्डर वगैरह गिरते हैं उससे कुछ राहत मिलेगी, कुछ उससे बचाव हो पाएगा। अब ये कितना सक्सेसफुल रहेगा ये तो आगे जब पूरे पहाड़ों पे ये बिछ जाएगा और एक्चुअली सक्सेसफुल प्रूव होगा तभी पता चलेगा। अभी तो बहुत सारा मटेरियल रोड पे पड़ा हुआ है और सभी जगह लगाने का काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि इससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि जो पहाड़ी नाले हैं, पहाड़ी नाले भी कुछ जगह पे आ जाते हैं। जो लोग लोकल हैं उन्हें पता होता है कि हर साल किस जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होने में पहाड़ी नाले आ जाते हैं। उनका खतरा भी बना हुआ है क्योंकि पानी को रोकना उतना आसान नहीं है। आप लैंडस्लाइड को तो रोक सकते हैं, पत्थरों को भी नीचे आने से रोक सकते हैं, पहाड़ को फिक्स कर सकते हैं, पानी को रोकना मुश्किल है। अभी हम गुजर रहे हैं रुद्रप्रयाग से और इस जगह का नाम है गुलाबराई। अगर आपने जिम कॉर्बेट साहब की किताब पढ़ी है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग तो आपको ये पता होगा कि कॉर्बेट साहब ने रुद्रप्रयाग वाले मैन ईटिंग लेपर्ड को इसी जगह पर मारा था। यहाँ पर उनकी एक प्रतिमा भी बनाई गई है एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ पर कि उस लेपर्ड को मारा गया था। वो आम का पेड़ अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया था जिसके ऊपर वो मचान पे बैठे थे। और एक छोटा सा यहाँ पे म्यूजियम भी है और रेस्टोरेंट भी है जिम कॉर्बेट साहब के नाम से। हालांकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो रुकना बड़ा मुश्किल है, गाड़ी की पार्किंग नहीं मिलेगी। और रुद्रप्रयाग में ही अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। इसके आगे कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडार नदी मिलती है और फिर देवप्रयाग में भागीरथी मिल जाती है अलकनंदा के साथ और फिर वो गंगा कहलाती है। हम गुजर रहे हैं देवप्रयाग से और ये जो हरे रंग की शांत सी धारा आपको दिख रही है ये है भागीरथी नदी जो कि आ रही है गंगोत्री से। आपको पता ही है गौमुख ग्लेशियर से निकलती हैं वो। वहाँ पे दोनों का जंक्शन है, वहां पर आपको एक बड़ी धारा दिखेगी जो कि थोड़ी ब्राउनिश मडी कलर का पानी उसका रहेगा, वो है अलकनंदा। अब ये आपको अलकनंदा दिख रही है, मेन धारा यही है गंगा की। और ये इसी जगह देवप्रयाग पर ही ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं और इसके आगे इनका नाम गंगा पड़ जाता है। और उसके आगे तो फिर आपको पता ही है कि ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं और उस जगह को गंगा सागर कहा जाता है। तो गंगा ही कलयुग की सबसे महान तीर्थ है, ये किसी ने कहा था, पुराणों में भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
कि कलयुग की जो सबसे पावन दिन है